जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। साइप्रस का यूरोपियन साइप्रस का अपडेटेड एडमिशन का प्रोसेस और वीज़ा का जो प्रोसेस है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, किस किस डिग्री के लिए साइप्रस में जा सकते हैं वो स्टूडेंट्स जिनके आइल्स के मार्क्स कम हैं या उनके पास आइल्स है ही नहीं, वो कहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं साइप्रस के हवाले से, और उन्होंने वीज़ा किस तरह अपना जो है वो स्टिकर वीज़ा लेना है। क्या वो अब जैसे पहले कराची कॉन्सुलेट से अपना वीज़ा स्टिकर करवाते थे पासपोर्ट के ऊपर, क्या अभी भी वही रूट फॉलो करेंगे या उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सारी बात कवर करने वाली हूँ। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। साइप्रस में आप मैट्रिक के बाद भी एडमिशन ले सकते हो इंटरमीडिएट लेवल में, और इंटरमीडिएट के बाद आप एडमिशन ले सकते हो बैचलर्स में, और बैचलर्स के बाद आप एडमिशन ले सकते हो मास्टर्स में। साइप्रस में जाने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। वो वाले बच्चे जिनके मार्क्स 60% हैं या समटाइम्स 60 से भी कम है, वो साइप्रस को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आइल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप मैट्रिक के बाद जा रहे हो तो आपको आइल्स की या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक MOI आपने अपने स्कूल से लेना है, सेकेंडरी स्कूल, और उसी की बेस पर आपका एडमिशन आगे हो सकता है। डिस्कस कर लेते हैं हम एक एक करके इनको। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास आते हैं, उनको तकरीबन 50 से 60% के दरमियान में उनके मार्क्स चाहिए होते हैं। उनका एक फॉर्मल सा एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये जज करना होता है कि आप इंग्लिश समझ और बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश को समझ और बोल सकते हो तो फिर आपको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं है। MOI की बेस पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है बैचलर्स। बैचलर्स में जाने वाले स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स जिनके आइल्स में मार्क्स बहुत ही कम हैं, वो अकोमोडेट हो सकते हैं फाउंडेशन ईयर में। यानी फाउंडेशन ईयर में वो आपको 6 मंथ्स इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस पढ़ाएंगे और 6 मंथ्स आपको जिस बैचलर में आपने जाना है उसकी बेसिक्स पढ़ाएंगे। अब वो वाले बच्चे जो कि फाउंडेशन में एडमिशन लेते हैं, उनको 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम पढ़ना पड़ता है और उसके बाद फिर उनको बैचलर्स में एडमिशन मिल जाता है। फाउंडेशन में जाने वाले स्टूडेंट्स को जो मार्क्स हैं वो 50% से ज्यादा चाहिए। आइल्स का स्कोर अगर हम देखें तो 4 बैंड इनफ है। पासपोर्ट स्किल टेस्ट में भी 4 बैंड्स चाहिए, टॉफल में 42 चाहिए, PT में 43 चाहिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है तो वो B1 लेवल चाहिए। यानी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसमें अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रहे हो तो आप फाउंडेशन में जाओ, फाउंडेशन में 1 साल आप वहां रह के पढ़ो और उसके बाद फिर आपका एडमिशन बैचलर्स में होता है और फिर आप बैचलर अपना 3 साल वाला कंप्लीट करते हो। अब डायरेक्ट बैचलर का एडमिशन हम देख लें तो डायरेक्ट बैचलर्स में जाने के लिए आपके पास मैट्रिक में 50% और FSC में या इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पर जरूरी है। आपने अगर कैम्ब्रिज टेस्ट है आपके पास, वो B2 लेवल होना चाहिए। अगर आपके पास आइल्स है तो वो 5 या 5.5 बैंड्स होने चाहिए। अभी भी कोई बहुत ज्यादा हाई डिमांड इनकी नहीं है। PT में आपके 58 मार्क्स होने चाहिए। टॉफल में अगर आपके 71 है तो भी आपका एडमिशन इजीली बैचलर्स में हो जाता है। वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी बैचलर्स में 50% मार्क्स चाहिए। यानी उनके मैट्रिक में 50%, उनके इंटरमीडिएट में 60% और उनके बैचलर्स में 50% मार्क्स चाहिए। अगर इतने मार्क्स हैं तो इसका मतलब वो एलिजिबल हैं मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए। जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसको अगर हम देखें तो उसमें सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो बैचलर्स वाली हैं। ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6000 से लेके 10,000 यूरोस तक आपकी सालाना ट्यूशन फी होती है। बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है यूरोपियन साइप्रस। यूरोपियन साइप्रस में आप पहुंच के आइडिया आपको है कि उन्होंने अपना जो वीजा का प्रोसेस है वो भी चेंज कर दिया है, शेंजन फॉर्म यूज करना शुरू हो गए हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो है वो साइप्रस का बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है कि ये भी शेंजन जोन का एक हिस्सा बन गया है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको एक यूरोप में एंट्री का गेटवे चाहिए, जिनकी प्रोफाइल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हर कंट्री ने जिनको हम डील कर रहे थे मां सिवाय लैटविया के, लैटविया में अभी भी 60% से कम वाले स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम कंट्रीज ने अपना क्राइटेरिया जो है एडमिशन क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। 60% से ज्यादा मार्क्स, कहीं पर 70, कहीं पर 80%। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स कम है उनके लिए साइप्रस एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और बड़ा क्विक इसका रिस्पॉन्स आता है। वीजा रिजेक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है। अब अगर हम आपके पास एडमिशन आ गया यूनिवर्सिटी का एडमिशन आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर्स में जब आप एडमिशन ले रहे होते हो तो आपको इंटरव्यू एम्बेसी में भी नहीं देना पड़ता है। अभी अगर आपके पास एडमिशन आ गया है तो यूनिवर्सिटी आपको एक लिस्ट जो है वो भेजती है कि ये वाले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली अटेस्टेड और अपोस्टाइल्ड होने चाहिए। उसके लिस्ट भी हम आपको बता देंगे। हमने तमाम स्टूडेंट्स को जो है ना वो लिस्ट दे देते हैं ताकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन टाइम प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद आपने जब वीजा प्रोसेस करना है तो वीजा प्रोसेस काफी चेंज हो गया है। पहले ये था कि कराची कॉन्सुलेट में आपका
डॉक्यूमेंट्स जमा होते थे। जैसे आपको ब्लू पेपर साइप्रस इमिग्रेशन भेजती थी, उसके फौरन बाद आप पाकिस्तान की कराची की साइप्रस के कॉन्सुलेट में जाते थे और वहां से अपना वीजा स्टिकर कराते थे। लेकिन अब ऐसा प्रोसेस नहीं है। अब ये है कि जैसे ही आपको ऑफर लेटर रिसीव होता है, आपने यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फी पे करना होती है। ट्यूशन फी मेन एप्लीकेंट के अकाउंट से जानी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी मेन एप्लीकेंट की ही लगेगी। जब ट्यूशन फी पे हो जाती है तो फिर यूनिवर्सिटी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज करती है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपनी वीजा फाइल में साथ अटैच करके वो फिर आगे यूज करने हैं। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी लिस्ट दी जाती है कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को पूरे करें और कोरियर के थ्रू यूनिवर्सिटी को भेज दें। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड में कोरियर के थ्रू यूनिवर्सिटी को भेजने हैं। जब डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को पहुंच जाएंगे, यूनिवर्सिटी उनको चेक करेगी और जो साइप्रस का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहां पर स्टूडेंट के बिहाफ पर वीजा फाइल करेगी और उनको ये बताएगी कि ये स्टूडेंट है पाकिस्तान से और इसको हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया है और इसको हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। तकरीबन कोई 2 से 3 महीने का टाइम रिक्वायर्ड है आपको ब्लू पेपर या फिर पेपर वीजा जिसको बोलते हैं वो इशू होने में। जैसे ही वो इशू हो जाता है, आपको ईमेल आती है। उस ईमेल के ऊपर मजीद इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि जी अब आपका ये स्टिकर वीजा अप्लाई करने के लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने यूज करने हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स यूज करने होते हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करके उनके स्कैन्स करके मुफा ऑफ साइप्रस को ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपने शेयर करनी है थ्रू एन ईमेल। और जैसे ही फिर मुफा उनको वेरीफाई कर लेगी, तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपको वापस ईमेल आएगी और जैसे वो एक्नॉलेज कर देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम करेक्ट हैं, उसके बाद फिर आपने ई वीजा लेना है जॉर्डन का। अब जॉर्डन कहां से इन्वॉल्व हो गया कि जैसे ही आपको ब्लू पेपर की या पेपर वीजा की ईमेल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, साथ में एक लिस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। उस लिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मोफा को भेजने होते हैं उसमें आपका फ्लाइट का प्लान भी दिया हुआ है कि आपने जो फ्लाइट लेनी है, आपने पाकिस्तान से पहले जॉर्डन आना है यानी ओमान में, वहां पर आपने साइप्रस की एम्बेसी में जाना है, वहां पे जाके आपने अपना स्टिकर वीजा फाइल करना है और जैसे ही आपको स्टिकर वीजा पेस्ट होकर मिल जाएगा फिर आपने वहां से आगे मूव करना है साइप्रस में। तो इसलिए जैसे ही आपको मोफा से 2 से 3 हफ्तों के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है ईमेल का, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो ई वीजा जॉर्डन का लेना है। जॉर्डन का ई वीजा लेने के बाद आपने टाइम स्पैन इतना रखना है कि आपके पास कम से कम कोई 7 से 8 दिन का या 10 दिन का बीच में गैप होना चाहिए कि आप वहां पर जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने साइप्रस का जो वहां पर कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है उसको विजिट करना है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने हैं, अपना पासपोर्ट उनको जमा कराना है और फिर वो आपका पासपोर्ट पे स्टिकर वीजा लगा के साइप्रस का आपको देंगे और फिर वहां से आपने साइप्रस की फ्लाइट लेनी है। तो ये आपने एक बीच में जो टाइम स्पैन है ना उसको देख लेना है, उसको आपने मैनेज करके जाना है। आपकी जो टिकट होनी चाहिए, जो आपने टिकट वहां पर जमा करानी है, उसमें वो टिकट वाया जॉर्डन होनी चाहिए। यानी पाकिस्तान से साइप्रस आप पहुंच रहे हैं, बीच में आपका जॉर्डन में स्टे है। अब आपको जब ईमेल आ गई है साइप्रस के मुफा से, तो फिर आपने क्या करना है कि जी आपने ई वीजा लेना है जॉर्डन का और उसके साथ ही साथ अपॉइंटमेंट लेनी है जॉर्डन में मौजूद जो साइप्रस की एम्बेसी है वहां की। अब वो जो अपॉइंटमेंट होगी ना उसके इर्द गिर्द आपने 4-5 दिन का जो गैप है ना वो छोड़ना है। यानी एम्बेसी अपॉइंटमेंट के बाद आपने कोई 6 से 7 दिन का, 5 से भी थोड़ा ज्यादा कर लें, 6 से 7 दिन का गैप आपने छोड़ना है ताकि आप वहां पर अपना वेट करें अपने स्टिकर वीजा के पेस्ट होने का। जैसे ही आपको वीजा आपका पेस्ट होकर मिल जाए, आपका पासपोर्ट वापस मिल जाए, आप वहां से साइप्रस की फ्लाइट लें और यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद आपको वहां पे जाके एनरोलमेंट करवानी है। कुछ जो अमाउंट आपकी रहती है वो आप वहां पर पे करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन या फिर एनरोलमेंट उसको बोलते हैं वो हो जाएगी और आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप साइप्रस के लिए आप जहाज में बैठे, उससे पहले आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जो चेकिंग करनी है उसमें आपका शो मनी होना चाहिए तकरीबन 2000, कम से कम 2000 यूरोज आपके पास होने चाहिए, जिसमें से आप वहां जाके जब अपना अकाउंट ओपन कराओगे बैंक में तो 1000 यूरो आपने उस बैंक में ट्रांसफर कर देना है फौरी तौर पे। अगर आपके पास 1000 यूरोज का बैंक बैलेंस नहीं होगा, वहां पर आपको कोई भी बंदा रेजिडेंस नहीं देगा, अकोमोडेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। तो ये आपके पास 2000 यूरोज शो मनी के तौर पे होने चाहिए। जब आप वहां पहुंचो तो 1000 आपने बैंक में रख लेना है ताकि आपको वहां पर जो जितनी भी आपने आईडीज वगैरह जो भी अप्लाई करना है वो उसको देख के होगा। आपको जो रेजिडेंस परमिट जिसको पिंक कार्ड बोलते हैं वो आपको उसी को देखकर जो है ना वो इशू किया जाएगा। तो होपफुली आपको इस प्रोसेस की, नई प्रोसेस की समझ आ गई है। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स के काम चल रहे हैं उनको ऑलरेडी इस चीज का पता है। बाकी जो भी बच्चे हमारे पास साइन अप के लिए आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स टॉप 7 के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपनी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें, वैल्यूएट कराएं और हमारे ऑफिस को विजिट करें और अपना केस साइन अप करें ताकि आपका फौरी तौर पर अप्लाई किया जाए और आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर किया जाए। थैंक यू सो मच।